नमस्कार, यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। एक जमाना था कि भोजपुरी सुगंध से पूर्वांचल ही नहीं समूचा हिंदी क्षेत्र भी सुगंधित था। गानों से लेकर फिल्मों तक की बड़े पैमाने पर स्वीकार्यता थी। देश ही नहीं विदेशों में भी भोजपुरी को सम्मान के नजरिए से देखा जाता था। बीच में एक ऐसा दौर भी आया कि फूहड़ता और अश्लीलता ने संगीत की इस विधा को दूषित कर दिया, जिससे सभ्य समाज ने दूरी बना ली। अब एक बार फिर भोजपुरी के फूहड़ता को खत्म करने के लिए एक मुहिम कई मंचों से शुरू की गई है। यूपी बिहार की सरकारें इसके लिए कठोर कानून बनाने की तैयारी में हैं। वहीं फिल्म और गानों में सेंसर बोर्ड भी कैंची चलाएगा। ज्यादातर लोग अब भोजपुरी संगीत को फूहड़पन और अश्लीलता से जोड़कर देखते हैं, जिस इंडस्ट्री के ही कई लोगों ने प्रमोट किया है। इनमें डायमंड स्टार उर्फ गुड्डू रंगीला भी शामिल है, जिन्होंने 2000 से ज्यादा गाने दिए हैं, जिनमें महिलाओं से लेकर एनसीआर तक और यहां तक कि कोरोना वायरस तक को सेक्सुअलाइज किया गया है। हालांकि गुड्डू रंगीला इस मामले में केवल अकेला नाम नहीं है। भोजपुरी सिनेमा के इस दौर में हर आम से लेकर खास तक इस भाषा के गाने और फिल्मों की सफलता के लिए केवल और केवल अश्लीलता को ही मानक मान चुके हैं। फिल्म या गाना भोजपुरी हो या अश्लीलता से उसका नाता ना हो, मतलब कहीं ना कहीं उसकी सफलता को संदेह की नजर से देखा जाता है। बी और सी ग्रेड की फिल्मों ने इतना सेक्स, भद्दापन और अश्लीलता नहीं परोसा होगा जितने पिछले लगभग 20 और 25 सालों में भोजपुरी फिल्मों और गानों ने परोस दिया है। भोजपुरी बोले जाने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार में संगीत उद्योग के तथाकथित लोकतांत्रिकरण की आड़ में ऐसे गाने परोसे जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल और भदेस है। इनमें महिलाओं के तन को किसी भी चीज की उपमा देने या किसी चीज की ओर इशारा करने वाली विचारधारा साफ दिखती है। साल 2019 की बात है जब भोजपुरी गायक वरुण उपाध्याय उर्फ वरुण बहार को एक गाना गाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। उस गाने में अश्लीलता तो नहीं थी, लेकिन एक ऐसा संवाद था जो समाज को तोड़ने के काम आता। गाने के बोल थे, जो ना बोले जाए जय श्री राम, उसको भेजो कब्रिस्तान। इस गाने की कहते हुए आलोचना की गई थी कि ये अल्पसंख्यक समुदाय की मॉब लिंचिंग को प्रोत्साहित करता है। इस तरह के आपत्तिजनक और अश्लील गानों के लिए किसी तरह की सेंसरशिप भोजपुरी में नहीं है। आपको बता दें कि भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का टर्नओवर सालाना 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए है। ये सब तब जब इसका पूरा व्यापार अश्लीलता परोसकर और बेचकर चलाया जा रहा है। भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के पास करीब 26 करोड़ दर्शक है और फिल्म और एल्बम नेपाल, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के साथ मॉरिशस जैसे देश में भी रिलीज होती हैं। भोजपुरी में डबल मीनिंग बातें, सेक्सिज्म और हाइपर सेक्सुअलिटी लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन 1990 के दशक में रंगीला के आने के बाद से ही इस तरह के सारे गायक आए जिन्होंने रंगीला की तरह ही गालियों का इस्तेमाल किया और फूहड़पन को प्रोडक्शन का एक अहम हिस्सा बना लिया। रंगीला साफ तौर पर फूहड़पन के संरक्षण रहे हैं। हालांकि उनके पहले और उनके बाद भी लोगों ने इस तरीकों को अपनाया। उनके बाद के गायकों ने, जिनमें खेसारी लाल यादव और पवन सिंह शामिल हैं, उन्होंने रंगीला के भद्दे गाने के बोल और विजुअल्स को विरासत की तरह लिया। आज भोजपुरी गाने में तो महिला को इस हद तक किसी सामान की तरह पेश किया जाता है कि वो एक लोकप्रिय हीरो का सिग्नेचर स्टाइल है कि वो महिला की नाभि पर चाबी लगाता है, या महिलाएं ही खुद को उन दर्शकों के सामने सामान की तरह पेश कर रही हैं जो अश्लीलता को पसंद करते हैं। इन गीतों की आक्रामक कामुकता भोजपुरी संगीत उद्योग की पहचान बन गई है। फिर साल 2020 का वो दिन भी आया जब भोजपुरी सिने स्टार और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे थे। यहाँ रवि किशन ने कहा था, भोजपुरी फिल्मों के लिए भी सेंसर बोर्ड बनेगा। जो भी अश्लील गाने लिखेगा, जो अश्लील गाने गाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अश्लील एल्बम बनाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। रवि किशन ने कहा था कि सदन शुरू होते ही अगला प्रहार अश्लील गाने लिखने वालों व गानों बनाने वालों पर होगा। लेकिन ये बात तो पिछले साल की थी। समय गुजरा और बात आई गई हो गई, लेकिन भोजपुरी से भदेसपना कहाँ जाने वाला है। इसके बाद आया विश्व हिंदी दिवस 2021 का दिन। इस दिन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से निवेदन किया गया कि शराबबंदी से ज्यादा जरूरी आज भोजपुरी के अश्लील गानों पर रोक लगाया जाना है। इस निवेदन में लिखा गया, सीएम साहब, शराब एक इंसान को क्षति पहुंचाती है, लेकिन भोजपुरी अश्लील गानों की वजह से
पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र का समाज गंदा हो रहा है। इसलिए जल्द ही भोजपुरी के अश्लील गानों पर रोक लगाए जाने के लिए कानून बने। अब सरकारें थोड़ी संजीदा हुई हैं, तो लगने लगा है कि इसका हल भी जल्द ही निकलेगा। शायद अब भोजपुरी भाषा में भी स्त्री माल समान गदरल जवानी से निकलकर शायद जीवंत स्त्री देह का सूचक बन पाएगी। शायद भोजपुरी भाषा में अपने पूर्वकालिक और पूर्णकालिक साहित्य सम्मान से फिर से सुशोभित हो पाएगा। ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन अभी ये भविष्य के गर्भ में है। अभी तो पहले इसको लेकर समाज को, पुरुष मानसिकता को और भोजपुरी संसार को संभालना होगा, क्योंकि जब तक इनकी सोच नहीं बदलेगी, भोजपुरी गानों और फिल्मों से अश्लीलता एवं फूहड़पन का तड़का लगाए बिना मनोरंजन का स्वाद चख पाना मुश्किल ही होगा। आपको बता दें कि बिहार में ये फैसला लिया गया है कि अश्लील गाने बजाने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये बहुत बढ़िया है, लेकिन गाना अश्लील है ये कैसे तय होगा और कौन तय करेगा? अच्छा हो कि अश्लील गाने बजाने पर ही नहीं, बनाने वालों पर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही इस बात के लिए जनता को तैयार होना होगा कि गाना सुनने से इनकार किया जाए। आप सुनते हो तभी गुड्डू रंगीला और पवन सिंह हिट होते हैं। आप YouTube पर मिलियन हिट देते हैं, तभी अश्लील भाव के साथ पवन सिंह और अक्षरा सिंह ढोंडी में पसीना भरने देते हैं। पुलिस और सरकार श्लील और अश्लील तय करने लगेगी तो आखिरी चांटा बाद में समाज को ही पड़ेगा, ये तय मानिए। ऐसे में इस पर विचार करने की जरूरत है। ऐसे ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।